भारतीय कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से दौली शर्मा जी पहुंची और अभी वो भी ऑन वे है। 5-7 मिनट में वो भी बीच में हमारे होंगे। ये आपके खाते रमन बल्ला जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। देशानी जी बहुत सीनियर साथी हमारे महामंत्री जिला भी और आपका मंत्री हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे जनशक्ति पार्टी के और जानवाद जी महासचिव हैं। ट्रिपल सिंह जी हमारे और देशव्यापी आज देश भर में आज महंगाई के और जो हमारा 4 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में जो है बहुत बड़ी हल्ला बोल हो रहा है, उसके बारे में देश की स्थिति के बारे में आपको दौली शर्मा जी अवगत कराएंगे। मैं दौली शर्मा जी यहाँ उपस्थित इस प्रेस क्लब में सभी हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं, मेरी बहनें हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज आप सब यहाँ आए हैं। आज की प्रेस का जो अहम मुद्दा है वो है महंगाई, कमर तोड़ती महंगाई। भाजपा की सरकार हमेशा से ये कहती आई थी 2014 के बाद से कि सबका साथ सबका विकास, और इसमें 2019 में उन्होंने एक पंक्ति और जोड़ी, सबका विश्वास। लेकिन 2022 में आज हमें समझ में आता है न सबका साथ है, न सबका विकास है, न सबका विश्वास है, सिर्फ सबका सत्यानाश है। सबका सत्यानाश कैसे है? क्योंकि एक महिला हूं तो शुरू करूंगी सबसे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम से। उज्ज्वला गैस योजना, उज्ज्वला गैस योजना में रोज कहा घर घर सिलेंडर बांट दिए, घर घर सिलेंडर बांट दिए। आज उज्ज्वला गैस योजना की असलियत क्या है? आज उज्ज्वला गैस योजना की असलियत है कि 67% महिलाओं ने वो सिलेंडर वापस कर दिए हैं, इस्तेमाल करने बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो झुंझुना उन्होंने थमाया था हाथ में बीजेपी सरकार ने एक झुंझुना थमाया था महिलाओं को उज्ज्वला गैस के नाम पे, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर ये जो झुंझुना थमाया था उनको, आपने देखिए क्या किया। महिलाएं आज फिर से चूल्हा जलाने पे मजबूर हो गई हैं, क्योंकि सिलेंडर का दाम जो कांग्रेस के राज में 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर होता था, आज उसका दाम क्या है? 1053 से 1240 रुपए तक सिलेंडर मिल रहा है देश की महिलाओं को। तो एक बार सिलेंडर देके दोबारा भरवाने की हिम्मत नहीं है गरीब महिलाओं की। वो फिर से चूल्हा जलाने पे आमादा हो गई हैं, मजबूर हो गई है। क्या करें? मैंने जैसे कहा, इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को, आपके सामने यहाँ देखिए किस तरीके से घोटाला हुआ है भर्ती का। युवाओं को, आपके मैं यहाँ की बात करती हूँ, पूरे देश में तो बेरोजगारी का जो आलम है आप देख लीजिए, रोज जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते। आज 45-40 सालों में देश सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। बेरोजगारी दर चरम पर है, युवा हाहाकार कर रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, युवाओं को लाठियां मिलती हैं। वो रोजगार मांगते हैं तो युवाओं को लाठियां मिलती हैं, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। आप देखिए यहीं के भर्ती, यहाँ की भर्ती में जिस तरीके से घोटाले हुए हैं, आपके सामने जिस तरीके से यहाँ घोटाले आए हैं, किसी से छुपा नहीं है। एस्पिरेंट्स के साथ क्या हुआ है? जेई के एग्जाम्स करा दिए और रिजल्ट्स के नाम पे क्या मिला? झुंझुना। क्या मिला? यहाँ युवा, मैं अभी आ रही थी एयरपोर्ट से, स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू के युवाओं को दिया क्या? रोजगार के नाम पे कुछ नहीं। यहाँ कश्मीर खुद बिजली का इतना बड़ा जम्मू कश्मीर का खुद का उत्पादन है। आज जम्मू कश्मीर का व्यक्ति बिजली के लिए तरस रहा है, नहीं है उनको बिजली। आप उसके बाद देखिए राहुल गांधी जी बार बार पूरे देश में बेरोजगार युवा की आवाज, किसान की आवाज, महिलाओं बहनों की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो एकमात्र पूरे देश। आज देखिए
हर चीज पर जीएसटी। मैं खुद अपने घर के लिए एक आटे का कट्टा खरीदने गई, चावल का कट्टा जो मैं 1800 रुपए का खरीदती थी, आज वो चावल का कट्टा 2360 रुपए का मैं लाई। रिफाइंड तेल के, सरसों के तेल के दाम बढ़े, क्या उस तरीके से देश के लोगों की आमदनी बढ़ी? नहीं बढ़ी। मैं समझती हूँ आप सब इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से कि जिस तरीके से चीजों के दाम बढ़े, की आमदनी बढ़ी नहीं बढ़ी। अब की बार एक नई योजना लेकर आती है आपके यहाँ। मैंने जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी, मैंने देखा एक बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स लगा रखे हैं। बताइए, रुपया रोज टूट रहा है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की दिल्ली की कुर्सी की शाख गिरती है। मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर की मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, क्या आज देश की शाख नहीं गिरती? क्या आज आपकी आंख से वो पानी नहीं गिरता जब आप देखते हैं किसानों को आत्महत्या करते हुए, जब आप देखते हैं बेरोजगारी से घर में आटा दाल रोटी ना आने के कारण लोगों को आत्महत्या करते हुए, जब आपकी आंख से आंसू नहीं निकलता प्रधानमंत्री जी, जब एक छोटी सी बच्ची आपको पत्र लिखती है और कहती है मैं मैगी नहीं खा सकती, मैं एक पेंसिल रबर नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि माँ डांटती है, माँ थप्पड़ मारती है, पैसा नहीं है, नहीं खरीद सकती मेरी माँ एक मैगी का पैकेट मेरे लिए, डांटती है मुझे, कहती है महंगाई है, पैसा नहीं है, आमदनी नहीं बढ़ी है। या तब आपकी आंसू से, तब आपकी आंख से आंसू नहीं आता प्रधानमंत्री जी, देश की उस छोटी सी बच्ची को विलाप करते देख, परेशान होते हुए एक 10-12 रुपए के मैगी के पैकेट के लिए, अपनी रबड़ पेंसिल कॉपी के लिए? आपने देश के बच्चों की पढ़ाई पर कि आप देखिए किस तरीके से उनकी कॉपी आपने बढ़ा दी। आज शिक्षा का बजट आपने घटा दिया। देश के किस तरीके से यहाँ आप देखिए कितना सैनिक हमारे देश की आर्मी पड़ी है, आपने सेना का बजट घटा दिया। आप देश को दे क्या रहे हैं? ना युवा को नौकरी दे, चीज का दाम, मैं कहती हूँ घर के खाने की चीजों का दाम तक बढ़ जाता है अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है। जब कांग्रेस की सरकार में क्रूड ऑयल इतना महंगा 150 रुपए प्रति बैरल, 150 के पार था डॉलर प्रति बैरल, उस समय कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सब्सिडी देकर उसको हमेशा नियंत्रित रखा। कभी भी देश की जनता के सिर पर वो बोझ नहीं पड़ा, हमेशा से नियंत्रित रखा। पेट्रोल का दाम 60 रुपए, डीजल का दाम उससे भी कम, आज 100 के पार पर कर गया है ये आंकड़ा। आप जाइए, लेकिन आवाज कौन उठाएगा? आज जम्मू कश्मीर की इस मीडिया से, यहाँ प्रेस के बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस महंगाई से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जूझ रही है। इस महंगाई से यहाँ बैठे हम लोगों के घर पर सिर्फ असर नहीं पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति के घर पर असर पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, उनके दूध पर असर पड़ रहा है। क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते इस बात से? क्या दूध के दाम जो बढ़े हैं अभी, क्या आप लोगों के घर के बजट नहीं बिगाड़ते? सिर्फ कांग्रेस के लोगों के घर बिगाड़ते हैं? नहीं, देश की आम जनता के बजट बिगड़ रहे हैं, उनके घर परेशान है। आज आमदनी नहीं बढ़ रही है, इसलिए राहुल गांधी जी ने उद्घोष किया है कि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कांग्रेस करने वाली है। राहुल गांधी जी पूरे देश की पीड़ा को समझते हुए आम जन की आवाज उठा रहे हैं, आपके घर की बात कर रहे हैं, आपके बढ़ते हुए आटा दाल चावल दूध दही सब्जी फल। आप सब्जी नहीं खरीद सकता, दाल नहीं खरीद सकता व्यक्ति, आप फल तो भूल जाइए। तो सीधा सीधा आप देखिए सरकार कहकर क्या आई और दे क्या रही। ये दे रही है आपको यही झुंझुना दे रही है। हर बार इस झुंझुने को आपको देती है। हर 2019 में आई कि आपको न जाने क्या क्या देंगे और दे क्या रही। कमर तोड़ महंगाई, कोरोना की मार मैं नहीं मानती देश के किसी घर ने नहीं झेली हो। अगर आपने नहीं झेली, आपके दोस्त रिश्तेदारों ने झेली है। सड़कों पर लोग मरे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। मुझे भी याद है जम्मू के लिए लोगों ने मुझे फोन किए, मैंने यहाँ के लोगों के लिए भी फोन किया। पूरे देश में अगर कोई काम कर रहा था तो कांग्रेस का संगठन काम कर रहा था। लगातार लोगों के घर ऑक्सीजन दवाई आम जनता काम कर रही थी।
लेकिन ये सरकार गायब थी। आप ढूंढ नहीं पा रहे थे इनके जनप्रतिनिधियों को। लगातार कांग्रेस का लक्ष्य है हर व्यक्ति की बात को सुनकर आम जन के लिए काम करना। इसीलिए लगातार कांग्रेस ये कहती आ रही है कि आप देखिए, साथ दीजिए। आपकी लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, आपके घर की बात कर रही है कांग्रेस, साथ दीजिए। आइए जुड़ते हैं 4 सितंबर को इस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में और उठाते हैं देश के जन जन की आवाज। आज जिस तरीके से युवा बेरोजगार है उसकी चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारे भाई दिल्ली एआईसीसी से आए हैं। आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे बेरोजगारी के बारे में कि किस तरीके से युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉली जी आपसे एक सवाल है कि आपके सवाल पास पहले प्रेस के बाद सवाल 5 मिनट के बाद आप सवाल कीजिए। रानिया जी देवाशी मैंने पहले ही बताया आपको, ये ऑल इंडिया कांग्रेस जी जी जैसा कि आप सबको स्पष्ट दिया गया है कि 4 सितंबर को और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रव्यापी बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया जाना है। महंगाई पर हल्ला बोल। ऐसा ही प्रदर्शन पिछले वर्ष दिसंबर 2021 में हम लोगों ने राजस्थान में किया था, जब हमें दिल्ली में परमिशन नहीं मिली थी। इसके अलावा निरंतर राहुल गांधी जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता महंगाई को लेकर निरंतर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। 5 अगस्त को दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें राहुल गांधी जी समेत 60 से ज्यादा सांसदों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इसको आगे ले जाकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 4 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि भारतीय लोकतंत्र के जो मूलभूत ढांचे पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं और निरंतर जो जन समस्याओं के जन मुद्दे हैं उनको ध्यान से भटकाकर गैर जरूरी मुद्दों पर जनता का ध्यान लिया जा रहा है। बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा अधिक है और ये हम नहीं कह रहे हैं, यह संसद में बयान दिया गया है, लिखित जवाब दिया गया है सरकार के द्वारा कि पिछले 8 वर्षों में 22 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने रोजगार के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया। उसमें से केवल ये सरकार 8 सालों में केवल 7,22,000 युवाओं को रोजगार दे पाई है। यह स्थिति तब है जब मोदी जी ने वादा किया था कि वो अगर सरकार सत्ता में आते हैं तो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ को तो दे नहीं पाए, केवल 8 वर्षों में केवल 7,22,000 लोगों को रोजगार दिए। ये लोग बात करते थे मेक इन इंडिया की, जीएसटी गलत लगाकर पूरा लघु और सूक्ष्म उद्योग तबाह कर दिया गया है। ये बात करते थे स्टार्टअप इंडिया की। आज भारत की जो स्टार्टअप कंपनीज है उन्होंने 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को बाहर निकाल दिया है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी की आर्थिक नीतियां पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जनता की लड़ाई है और कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते देश में इकलौती ऐसी विपक्षी पार्टी है जो जनता के मुद्दों पर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रही है। तो आपसे निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएं ताकि जो जनता का मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, ये सरकार चाहे जितना भी भटकाने का प्रयास करे इस मुद्दे से, लेकिन हम लोग इस मुद्दे पर स्टिक रहे। 4 सितंबर के बाद इसी मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा भी है, उसमें भी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है और वो ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट अभी तक नहीं हुआ जो हम करने जा रहे हैं। तो ये 4 सितंबर की रैली उसका एक प्रोलॉन्ग वर्जन है, उसके आगे 7 सितंबर के लिए हम जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग का जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। डॉली जी आपसे